तो गाइज़ आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूँ साइको चैनल में। तो आज हम स्टडी करेंगे ए प्रैक्टिकल ऑन मेंटल डिप्रेशन स्केल, जिसके तहत हम लोग मानसिक अवसाद मापनी बोलते हैं, जिसके तहत हम लोग एनालिसिस करते हैं कि उसका डिप्रेशन का स्केल लेवल क्या है। बेसिकली ये वर्तमान मॉड्यूल ओपन यूनिवर्सिटी कोटा फर्स्ट ईयर के अंदर ये प्रैक्टिकल्स आता है। तो इसको करने से पहले हमें क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स हम लोग लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसका मेजरमेंट रहता है, उसके सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर डाल देंगे परीक्षण का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ डाल रखा है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। मानसिक अवसाद मापनी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल डिप्रेशन स्केल। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर डालेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो मानसिक अवसाद मापनी के द्वारा परीक्षार्थी में अवसाद के स्तर का मापन करना। उसके बाद इसकी प्रस्तावना आ जाएगी। प्रस्तावना के अंदर बेसिकली आता है कि डिप्रेशन क्या है, यानी कि जो हम मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका बेसिकली डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशंस आप विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके मार्फत आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एपी यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और एडलर के अनुसार मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अवसाद के कारण क्या होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। जैसे कि फिजिकल रीज़न हो गए, साइकोलॉजिकल रीज़न हो गए, सोशल व इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गए और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो गए जो हमारे अवसाद के कारण होते हैं। अब जब हमारा डिप्रेशन हो गया तो उसके होने वाली बीमारी क्या है, क्योंकि हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। तो प्रस्तावना में बेसिकली सबसे अधिक मात्रा में उसका इंट्रोडक्शंस आता है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या होते हैं, उनसे होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ होती है। जैसे कि अवसाद की हम बात करें तो अवसाद से बेसिकली होने वाली बीमारियों में आर्थराइटिस है, अस्थमा है, हृदय रोग है, डायबिटीज़ है, मानसिक विक्षिप्तता आदि होती हैं। उसके बाद यदि हम इनके सिम्टम्स की बात करें कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हम लोग उन दो तरह से बांट देते हैं। जैसे फिजिकल सिम्टम्स हो गया, इमोशनल सिम्टम्स हो गया, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे यदि हम बढ़ेंगे तो इसमें हम टाइप भी डाल सकते हैं कि टाइप ऑफ डिप्रेशन है। अब ये तो हम केवल मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। यदि आप किसी और प्रैक्टिकल पे भी आप काम कर रहे हैं तो उसी तरह ही उसकी प्रस्तावना के अंदर उसका पूरा परिचय आ जाता है, उसकी डेफिनेशंस आ जाती है, उसके कॉजेज़ आ जाते हैं, उसकी इटियोलॉजी आ जाती है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जाती है, उनके टाइप्स आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ बात करूँ तो डिप्रेशन के बेसिकली क्लिनिकल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थीमिया हो सकता है, या सीजनेबल इफेक्टिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिप्रेशन, प्रेगनेंसी डिप्रेशन, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक सीट देख रहे होंगे जो कि एक वाइट पेज से बनती है, क्योंकि एक तरफ लाइनदार पेज होता है, एक तरफ वाइट पेज होता है। तो रिलायबिलिटी इंडेक्स यहाँ पे हमने टेबल फर्स्ट डाल रखी है, एक आती है वैलिडिटी इंडेक्स तो टेबल 2 में डाल रखा है। अब यदि हम थर्ड नंबर पर जाएंगे तो प्रशिक्षण परिचय। अब आता है हमारा परीक्षण का परिचय कैसे करते हैं। तो परीक्षण का नाम क्या हो गया हमारा, मानसिक अवसाद मापनी। इसके निर्माता कौन है, एलन दुबे यूपी के हैं, उनका है। उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, प्रयोज्य, जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रयोज्य। तो प्रयोज्य के अवसाद स्तर का हम मापन कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रयोज्य के अवसाद यानी डिप्रेशन का लेवल क्या है उसके अंदर, उसका हम इसके अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर यदि स्टेप देखें या पद देखें तो इसके अंदर कुल पदों की संख्या 50 है। अब इसकी हम रिलायबिलिटी की जो बात करते हैं, विश्वसनीयता की, तो इसके लिए हम विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए हमने पहले ही टेबल 2 बना दी है। वो आपको जब प्रैक्टिकल की आपके पास जो बुकलेट्स आएगी उसके अंदर वो दिया हुआ होता है, उसमें आप लगते हैं। अब आती है इसकी वैधता और मानक। मापनी की वैधता शिक्षक व अभिभावकों पर अवसाद सूची एस्करीम और व्यवहार रेटिंग स्केल द्वारा ज्ञात की गई थी। टेबल नंबर 2 हमने अभी दिखाई थी आपको, वो आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। मानक के अंदर कि आपने स्टैंडर्ड कैसे माना, इसको स्टैंडर्ड कैसे माना कि आपने कितने लोगों पर, कितने पुरुषों पर, कितनी महिलाओं पर इसका मानकीकरण किया, तब ये आपका रिजल्ट उस मानक पे आ रहा है, जिसके लिए हम टेबल 3 का उपयोग करेंगे। अब उसमें हम लोग बाद में लिखेंगे इसमें कौन कौन से आपको उपकरण चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो बेसिकली मानसिक अवसाद मापनी चाहिए, मैनुअल चाहिए। मैनुअल क्या हो गया, आपका जो मैनुअल जो कि एम दुबे जी का मैनुअल है उसको आपके पास होना चाहिए। पेन, पेंसिल, स्केल, घड़ी, पेपर इत्यादि आपके पास होना चाहिए। ये हमारी ड्रॉ स्कोर होती है टेबल 3 की, वो भी आपको मेनू से मिल जाएगी कि भाई 45 नंबर किसी के आ रहा है तो वेरी हाई डिप्रेसिव है या फीमेल। इसमें दोनों कैटेगरी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग कैटेगरीज होती हैं, तो इसमें आप ये देख सकते हैं इसी स्क्रीन के साथ में। अब हम यदि नेक्स्ट आएंगे तो उसमें हम डालेंगे कि भाई परीक्षार्थी का परिचय क्या है। तो जैसे मैंने जिस परीक्षण का जैसे प्रयोज्य है, जो हमारे परीक्षार्थी था उसका परिचय लिख दिया, अंकिता शर्मा थी, 26 थी, मेल था, उसकी शैक्षणिक योग्यता ये थी। अब उसके लिए हम परीक्षण कार्यप्रणाली स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे पूर्व व्यवस्था। पूर्व व्यवस्था मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई उचित व्यवस्था है कि नहीं है, टेबल कुर्सियाँ हैं कि नहीं, लाइट है कि नहीं है, अपना सामान अपन ने इकट्ठा की कि नहीं है। या फिर निर्देश। इस निर्देश का मतलब ये होता है कि आप जिसका परीक्षण कर रहे हैं उसको आप बताए हो कि भाई इसके जो आपने उसको मेजरमेंट दिया है कि भाई इसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनर जो आप दे रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 विकल्प दिए गए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ो और एक पर आपको सही निशान लगाना है। जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ हाँ या नहीं, तो हाँ या नहीं में से एक आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब एक्चुअल प्रोसेस करते तो उसमें वही होता है कि हम लोग पहले रिहेबिलिटेशन स्थापित करेंगे, एक
इंटरपर्सन रिलेशनशिप बनाएंगे प्रयोग जी के साथ में। उसके बाद उसको निर्देशों को अच्छी तरह समझाएंगे और उसको हम लोग बता देंगे कि भाई ये हमारा रिजल्ट टेबल आया हुआ है, जो भी कैसे आया, जो ये हमारा एलन जो आपको बता रहा था मापने की, हम बात कर रहे थे मापन की, ये है मेंटल डिप्रेशन स्केल जो कि एलन दुबे जी का है। ये जबलपुर के अंदर अपने एमपी के अंदर हैं प्रोफेसर। और ये मैंने जो लड़की है अंकिता शर्मा, उसका मैंने डिप्रेशन स्केल लिया था। ये क्वेश्चंस इसका 19 नंबर आए थे। इसके रॉ स्कोर जो मैंने आपको ऊपर रिजल्ट टेबल दिखा रहा था, रिजल्ट टेबल यहाँ पे जो हमारी रिजल्ट टेबल दिख रही है, आपको दिख रही होगी रिजल्ट टेबल 1 नंबर, इसको 19 आया, वेरी लो डिप्रेशन, इसको डिप्रेशन का लेवल बहुत कम है। अब ये रिजल्ट 19 नंबर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप ऊपर देखेंगे तो ये स्केल्स हैं। अब आप देखेंगे 23 या उससे लेस, 23 या उससे लेस अगर इसको स्कोर आ रहा है, या मेल हो, यदि फीमेल का स्कोर 21 से लो आ रहा है तो वो वेरी लो डिप्रेशन में है। यदि 21 से 28 फीमेल का और 24 से 30 मेल का है तो वो भी लो में है। मॉडरेट या मध्यम डिप्रेशन में 31 से 37 मेल के लिए और 29 से 35 फीमेल।